हाय गाइस, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन करेंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनके थॉट्स, उनके एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। सो चलिए गाइस, करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप गॉड से प्रे कर लो एंड अपने पार्टनर के बारे में सोच लो, उनका ध्यान करिएगा सो दैट आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर हमें मिल पाए। तो चलिए गाइस, निकालते हैं कार्ड और देखते हैं कि क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। चलिए पहले चेक करते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स महादेव प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। महादेव प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। हमारे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम्स एनर्जी है सेवन ऑफ कप्स की। सो गाइस, राइट नाउ आपकी एनर्जी की बात करें तो पहली चीज़ देखो, बहुत स्ट्रांगली ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना प्यार में पड़े हुए, बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हो। एक अनस्टेबल से इमोशन है, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हो इमोशंस में, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाते हो, कभी रो रहे होते हो, कभी बहुत खुश हो रहे होते हो, कभी कुछ चीज़ें याद कर रहे होते हो, कभी गुस्सा आ रहा होता है, कभी प्यार आ रहा होता है। तो काफ़ी एक अनस्टेबल सी स्टेज आपकी चल रही है, ठीक है। इमोशनल लेवल पर काफ़ी अनस्टेबल फील कर रहे हो। समवेयर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो राइट नाउ। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में, यानी कि आपके रिश्ते में या आने की आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ जो भी इश्यूज चल रहे हैं या जो भी सिचुएशन चल रही है, उस स्थिति में, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आप 10 तरह की चीज़ें सोच रहे हो। कभी आपको लगता है कि कॉल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, कभी आपको लगता है क्या मुझे मैसेज करना चाहिए, कभी आपको गुस्सा आने लगता है, आपका दिल करता है कि आप लड़ाई कर लो, झगड़े कर लो, या कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे प्यार से बात करनी चाहिए। तो दिमाग में ना बहुत तरह के थॉट्स आपके चल रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अब अगर आप शांत बैठे या अगर अब आपने कुछ नहीं किया तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है गाइस। मैं यहाँ पर ये तो देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए अपने अंदर प्यार फील कर पा रहे हो। कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये एकदम बिल्कुल ऑब्सेशन जैसा हो गया है, एक आदत जैसा हो गया, यानी कि आपके पार्टनर से आपको इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गई है कि उनसे मूव ऑन करने का ख्याल भी या उनसे दूर जाने का ख्याल भी आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस सिचुएशन में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप सोच बहुत कुछ रहे हो बट अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, कुछ इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ये भी डर है कि अगर आपने कुछ किया तो कहीं वो उल्टा ना पड़ जाए, आपके ऊपर और हावी ना हो जाए, या कुछ गलत ना हो जाए सिचुएशन। तो आपके अंदर ऐसे भी थॉट्स चलते हुए मुझे यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइज, अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू रखिएगा। ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर के थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। ओम नमः शिवाय। महादेव प्लीज़ गाइड करिएगा। गाइज, आप लोग अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा, अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, उनके बारे में सोचिएगा। ओम नमः शिवाय। होप, soul tie, daydreaming, soul contract, confusion, regret, reunion। ओके, सो गाइज देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करें तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन में हुई हैं,
ठीक है, पास्ट में हुई हैं, जिनसे आपके पर्सन ना, जिनको आपके पार्टनर भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। जो भी आपकी साइड से छोटे मोटे स्टेप्स हुए हैं या गलतियां हुई हैं, या जो भी आपके पार्टनर की साइड से, अगर उनकी साइड से भी हुई हैं, आपके पर्सन की साइड से भी, तो भी वो उन चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर ऑल तो ट्राई कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कंप्लीटली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपके कनेक्शन में जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो एक रिग्रेट बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिल रहा है। फिलहाल की एनर्जी आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये रिश्ता कहाँ स्टैंड करता है, क्या उन्हें कोई स्टेप या एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या चीज़ें आगे रखनी चाहिए, क्या चीज़ें आगे नहीं रखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं एंड आपके पार्टनर के कन्फ्यूज़न को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा भी रही हैं। तो आपके पर्सन ना बहुत कन्फ्यूजिंग वाले स्टेट में हैं अभी। ऑल्दो आपके पार्टनर ने इस रिश्ते से होप नहीं खोई है, अभी भी आपके पार्टनर होपफुल हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि इस रिश्ते में कुछ बेहतर है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। आपके पार्टनर ने कम्प्लीटली गिव अप नहीं किया है इस रिश्ते में, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ ना कनेक्टेड फील करते हैं हमेशा। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका कुछ तो एक कनेक्शन है जो वो खुद भी शायद समझ नहीं पा रहे हैं, शायद जान नहीं पा रहे हैं, बट उसे सिर्फ फील कर पा रहे हैं कि कुछ तो है, देयर इज समथिंग। तो वो उस कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हैं। समवेयर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट वो आपके साथ लेकर आए हैं, कुछ लेसन्स लेकर आए हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने ना बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी हैं या आपने उनकी ग्रोथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प की है, ठीक है। आपके पार्टनर जो पहले रहे होंगे अभी वो सेम पर्सन नहीं है। तो आपके पर्सन ना कहीं आपके साथ बहुत एक तो कनेक्टेड फील कर रहे हैं और ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपका उनके साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन है। ना चाहते हुए भी बार बार आपके पर्सन को आपके ही थॉट्स आते हैं, इसलिए आपके पार्टनर का कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपके पर्सन कम्प्लीटली आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी जो आप दोनों के लिए फेयर नहीं थी, या आपके पार्ट पे चाहे हो चाहे आपके पार्टनर के पार्ट पे हो, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन उसमें थोड़ा स्टक भी हैं, फंसे हुए हैं, जिस वजह से अपनी साइड से कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं फिलहाल की एनर्जी में। बट आने वाले टाइम में रीयूनियन की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन स्टेप ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या है इस कनेक्शन में। नाइट ऑफ कप्स। देखो इमोशंस गाइज आपके पार्टनर के अंदर भी हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे हर्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर फील बहुत ज़्यादा करते हैं आपके लिए, ठीक है, बट कुछ ऐसी सिचुएशन या स्थिति रही हैं आप दोनों के बीच में जिस वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आपके कुछ एक्शंस हो सकते हैं या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हो जिस वजह से वो काफ़ी हर्ट रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, या ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, किसी तरह से जगल कर रहे होंगे या फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते होंगे या फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे होंगे, किसी तरह का लॉस हुआ होगा। ऐसी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपके पर्सन इतना ज़्यादा स्टक अपने आप को पा रहे हैं कि आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या आपके टूवर्ड्स वो एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं जो आपके पर्सन डालना चाहते हैं। ऑल्दो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में अगर आप दोनों के कोई म्यूचुअल्स हैं तो उनसे बात करते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं। अगर आप दोनों कहीं किसी से कनेक्टेड हो तो उनसे आपके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, आपके बारे में पूछते रहते हैं, बिल्कुल भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। बट अगर हम बात करें डिसीजन की या एक्शन की, तो वो एक्शन वाली एनर्जी मुझे अभी आपके पर्सन की नहीं मिल रही है। ऑल्दो उनके थिंकिंग में रियूनियन की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, बट उनके एक्शन में ना अभी भी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं अप डाउन थॉट्स चल रहे हैं, कंफ्यूज हैं। यहाँ से भी कंफ्यूजन का कार्ड आया था, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक
क्लियर चॉइस या क्लियर डिसीजन फ़िलहाल की एनर्जी में नहीं बना पा रहे हैं। समवेयर आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि क्या उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या ये सही वक्त है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते का एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है, यानी कि आगे क्या हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में। अपने पार्टनर का ध्यान करिएगा। टावर, द हर्मिट, बहुत स्लो एनर्जी है गाइस, बहुत स्लो एनर्जी है। द हैंगमैन, बॉटम से एनर्जी है गाइस, देखो मैजिशियन की, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, है ना। इफ़ पॉसिबल तो आप अपनी साइड से कोई इनिशिएटिव या एक्शन लो। अगर आप इनिशिएटिव या एक्शन नहीं लोगे तो आपके पार्टनर आपके बारे में सोच तो रहे हैं, आपका ध्यान तो कर रहे हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन किस तरह का एक्शन या स्टेप लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है या फेड हो सकता है एक्शन की कमी के कारण, क्योंकि आप देखो कितनी स्टक है आपके पर्सन की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी, यानी कि बस सोच रहे हैं, कोई एक्शन नहीं, मूवमेंट नहीं है कोई। हर्मिट की भी एनर्जी यही दिखा रही है कि एक रिग्रेट में है, गिल्ट में है, खुद अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, अपनी ही लाइफ से दुखी हैं, डिसअपॉइंटेड हैं और उस पर ही पूरा फोकस है। कहीं ना कहीं वो बिगर पिक्चर देख ही नहीं रहे हैं कि आप इन सब सिनेरियो से या इन सब चीज़ों से आप पे क्या असर हो रहा है या आप कितने अफेक्ट हो रहे हो। एंड ये आपके पर्सन सोच नहीं रहे हैं, शायद इस वजह से ही चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। एंड ये जो डिस्टेंस है, डिले है आपके रिश्ते में, वो और बढ़ता जा रहा है और ये डिस्टेंस और डिले और बढ़ता जाएगा तो ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। इसलिए मैं आपको यही गाइड करूँगी गाइस, या तो आप मैनिफेस्ट करो, या तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन है कम्युनिकेशन का तो अपने पार्टनर के साथ अपने कम्युनिकेशन को सुधारो, साथ ही साथ मैनिफेस्ट करो आप अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने रिलेशनशिप में हीलिंग मैनिफेस्ट करो, रियूनियन मैनिफेस्ट करो। किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है तो होपोनोपोनो प्रेयर करो, ठीक है। अगर आप इस रिश्ते में अब भी रहना चाहते हो या इंटरेस्टेड हो तो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही आपका ये कनेक्शन रिवाइव हो सकता है। एल्स आप भी सोचते रह जाओगे कि बात करता हूँ या कर लेती हूँ, आपके पर्सन भी सोचते रह जाएंगे कि कर लेती हूँ, बट कहीं ना कहीं हेजिटेशन के कारण, गिल्ट के कारण ना वो एक्शन आपकी साइड से आएगा और ना आपके पर्सन की साइड से आएगा और एक अच्छा रिश्ता कह सकते हैं ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा डिस्टेंस के कारण, ठीक है गाइस। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, गाइडेंस को फॉलो करिएगा। फिलहाल के लिए इस रीडिंग को करते हैं हम यहीं पर क्लोज। बाकी अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको और इन डेप्थ या इन डिटेल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऊपर स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा व्हाट्सएप पे, उस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपने लिए पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है, तो इस बात का ध्यान रख के ही कॉन्टैक्ट करें। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। पॉजिटिव रहें, खुश रहें, अपनी लाइफ को एक बेहतर और अच्छी दिशा देने की कोशिश करें। ओम नमः शिवाय।